नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर मैं स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हमारा रीजनिंग का बहुत ही हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण या इजी चैप्टर भी इसको कह सकते हैं। केवल आप हमारे कॉन्सेप्ट को समझिए और ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का प्रैक्टिस करिएगा। मैं यहाँ पर कुछ प्रश्नों को लेकर आपकी जो भी बेसिक प्रॉब्लम्स आती है या वे सारे जो बच्चे न्यू हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन्होंने अगर ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप इनको समझें और आप अच्छे से इन प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, पहले बेसिक तौर पे हम चर्चा करते हैं। आप भी यह मैट्रिक्स होता क्या है। आपने हमारा रीजनिंग का पिछला चैप्टर देखा होगा जहां पे मैंने सांकेतिक भाषा पे बेस्ड चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग के बारे में चर्चा किया था। दोस्तों, सेम वही पैटर्न है कोडिंग डिकोडिंग का, लेकिन होता क्या है, कोडिंग डिकोडिंग में हमारे पास चीजें अपने पास से इंक्लूड करनी होती है, यानी उनके नंबरों को याद करना होता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है। मैट्रिक्स या आव्यूह में हमारे पास ये जो सीरीज दी होती है यानी चार्ट दिया होता है, इसी के अंदर दिए गए शब्दों के माध्यम से हमें तुलना करके दिए गए तथ्यों पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना होता है। समझिएगा यहाँ पे दोस्तों, समझना क्या है आपको। देखिए, इस तरीके से अगर कोई भी हमारे पास टेबल बनी होती है तो हम इसको बोलते हैं रो, यानी इसे हम कह सकते हैं पंक्ति। और अगर यही चीज हम ऐसे करेंगे तो इसको बोलेंगे हम कॉलम, यानी इसको बोलेंगे स्तंभ। तो हमें जो भी अगर इस तरीके का कोई भी प्रश्न दिया होता है तो ये जो आपका यूनिट है या चैप्टर है, हम टोटल इसको कहेंगे ऑब्जेक्टिव बेस होता है। बिना ऑप्शन के हम उसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि कई तरीके से वो बन सकता है। तो दिए गए प्रश्नों में दिया गया वर्ड जो होता है दिए गए ऑप्शन में केवल एक जगह मैच करेगा। समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। बहुत सारी चीजें हैं, उनको केवल ध्यान से आपको सुनना है। वीडियो को बार बार सुनिए। कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है तो आप कमेंट्स लगातार करते रहिए चैनल पर। समझिएगा मैंने क्या कहा आपको। यहाँ पे जो भी इस तरीके से मैट्रिक्स से रिलेटेड प्रश्न बनेंगे वो टोटल ऑब्जेक्टिव बेस्ड, यानी इनके लिए ऑप्शंस बहुत जरूरी हैं, इसीलिए मैंने ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं। अब देखिए वर्ड यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपका ट्रैक दिया हुआ है, वहां पे ब्यूटी दे सकता है या पुलिस दे सकता है, कोई भी बहुत सारे वर्ड्स दे सकता है, तो इसका अंतर नहीं पड़ता। बट यहाँ पे जो भी आपका मैट्रिक्स बना होगा इसी भाग को मैट्रिक्स बोलते हैं, यानी रो और कॉलम के अरेंजमेंट को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो मैट्रिक्स हमारी चाहे एक हो या मैट्रिक्स आपको अभी हम आगे प्रश्न में बताएंगे सेकेंड मैट्रिक्स भी लेकर, यानी मैट्रिक्स का प्रोसेस चाहे एक हो चाहे दो मैट्रिक्स हो, हमें जो अपना तरीका अपनाना है वो दोनों में ही सेम ही अपनाना है। अब दोस्तों देखिए, इसमें आपने देखा कि ये चीजें ऐसे ऐसे अगर पंक्ति में तो इसको रो वाइज बोलेंगे और ये चीज हमारा तो कॉलम में। अब हम तुलना कैसे करते हैं, जो भी हमारे पास ऑप्शन दिया होगा, जिस भी वर्ड पर दिया होगा, वो सारे ही वर्ड जिस ऑप्शन पे मैच कर जाएंगे वही ऑप्शन हमारा सही होगा। देखिए, तुलना करते समय ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट जो होता है हमारा वो किसमें होगा, रो पर, और सेकेंड अटेम्प्ट हमारा क्या होगा, आपका कॉलम पर होगा। यानी हम फर्स्ट रो पर चलते हैं और कॉलम पे उसको क्या करते हैं, उसकी कंपैरिजन करते हैं। तो दोनों जहां पर क्रॉस करते हैं, यानी हम रो से ऐसे चले कॉलम से ऐसे चले, जहां पे क्रॉस हुआ और वो पोर्शन पे जो भी लेटर हमारा होगा वो सीरीज आपकी चाहे अक्षरों में दी हो चाहे अंकों में दी हो, इसका अंतर नहीं पड़ता है। बट हम प्रतियोगी परीक्षा के हिसाब से अगर बात करें, उस दृष्टि से बात करते हैं, तो हमारे पास जैसा मैट्रिक्स हमने बना रखा है, ज्यादातर प्रश्न आपके क्या होंगे, नंबर देकर अक्षरों पर बेस्ड होते हैं। कुछ मैट्रिक्स हो सकता है आपको सॉल्व करते समय वहां पे आपको यहाँ अक्षर दिया हो और यहाँ बीच में नंबर से बना दिया हो, तो कोई दिक्कत नहीं, सेम पैटर्न दोनों में ही होगा। हम क्या करेंगे, दिए गए क्वेश्चन पे वहां पे जैसे यहाँ पे आपका अक्षर दिया हुआ है वहां पे आपका नंबर दे देगा और यहाँ अक्षर दिए होंगे वो बनाना होगा। तो दोनों ही तरीके सेम है, केवल दो ही तरीके के प्रश्न बनते हैं और हजारों प्रश्न बनेंगे। आइए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए, हमारे पास सबसे पहले क्या है, ऑप्शन में 2 2 है। तो हमने क्या कहा आपसे, पहले आप रो में 2 कंपेरिजन करेंगे और कॉलम में 2। देखिए दोस्तों, हम यहाँ से बढ़ेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ से कंपेरिजन करेंगे 2, यानी दोनों 2 2 था और 2 पे हमारे पास क्या टी मिला और हमें टी चाहिए था, यानी इसका मतलब ये विकल्प हमारा उत्तर हो सकता है। हम तब तक बढ़ते रहेंगे जब तक हमें सारे ही अल्फाबेट लेटर्स नहीं मैच कर जाते, और कहीं पे अगर कहीं मैच नहीं करता तो हम उस ऑप्शन को ड्रॉप करेंगे, फिर नेक्स्ट ऑप्शन को लेकर तुलना करेंगे, यानी उसमें ढूंढेंगे। अब आगे देखिए क्या, 4 4, यहाँ देखिए 4 है और यहाँ से 4, आर है, बिल्कुल सही। फिर इसके बाद देखिए 0 0 0 यहाँ से 0 यहाँ से, ए है, बिल्कुल सही है।
अब इसके बाद देखिए 2 0, 2 यहां से और 0 यहां से, सी, राइट। अब इसके बाद 3, 3 यहां से और 4 यहां से, के। दोस्तों गुड लक है कि हमारा ए ऑप्शन ही सही हो गया। अब अगर हम बाकी ऑप्शनों को कंपैरिजन करें तो कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक जरूर होगा 100%। मैं आपके लिए बी ऑप्शन तुलना कर देता हूं, बट पेपर में आप ऐसा नहीं करेंगे। ऑप्शन जहां मैच कर गया आप टिक करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। चलिए देखते हैं इसमें गलती क्या। 4 0, यहाँ देखिए 4 चलेंगे, यहाँ से 0 चलेंगे, टी बिल्कुल सही हो रहा है। 2 3, यहाँ से 2 चलेंगे, यहाँ से 3 चलेंगे, आर बिल्कुल सही हो रहा है। 1 3, 1 यहाँ से चलेंगे और 3 यहाँ से चलेंगे, ए सही है। यहाँ पे 0 0 चलेंगे दोस्तों, तो 0 0 देखिए यहाँ पे हमारे पास ए आ गया, जबकि हमें क्या चाहिए था, सी चाहिए था। तो यहाँ से ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत। यानी सारे ऑप्शनों को तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। अब हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए अभी आपने पिछले प्रश्न में देखा केवल एक मैट्रिक्स बेस्ड था, यहाँ पे देखिए 2 मैट्रिक्स बेस्ड है, कोई अंतर नहीं पड़ता। होता क्या है दरअसल, अगर हम एक मैट्रिक्स में इन नंबरों को बनाएंगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा और फिर तुलना करने में दिक्कत होगी, या फिर बहुत बड़ा स्पेस ले लेगा, आपका सिस्टम पे नहीं खुलेगा, या फिर ऑफलाइन पेपर में पेज में बहुत बड़ा आ जाता है। इसीलिए क्या करते हैं हम इसको मैट्रिक्स 1 मैट्रिक्स 2 में तोड़ देते हैं। उसका रीजन देखिए, यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स में जो आपके अंक का प्रयोग किया गया 0 से 4 तक किया गया है, और सेकंड मैट्रिक्स में आपका 5 से 9 तक किया गया। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट पार्ट का ही ये सेकंड पार्ट है, इसीलिए मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स सेकंड हम कहते हैं। सेम दोस्तों हमें वही चीजें तुलना करनी होगी जैसे कि हमने एक छोटी मैट्रिक्स में भी देखा, केवल एक मैट्रिक्स में, हम इसमें भी वही चीज करेंगे सेकंड मैट्रिक्स में भी। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, मैंने आपसे क्या कहा, पहले हम रो में चलेंगे, फिर उसके बाद कॉलम में चलेंगे, दोनों जहां पे क्रॉस होंगे वो वाला हमारा जो बॉक्स होगा उसका लेटर या नंबर जैसा भी मैट्रिक्स बनाओ हम उसको एडॉप्ट करते हैं, यानी तुलना करते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास वर्ड का आर्स आ गया है, कोई बात नहीं है, मैंने कहा आपसे वर्ड का अंतर नहीं पड़ता है, जो भी वर्ड वहां दिया होगा वो दिए गए विकल्पों में कहीं ना कहीं जरूर मैच करेगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपने चैप्टर में कितनी प्रैक्टिस करी है। हार्ड प्रैक्टिस करते हैं फटाफट फटाफट तुलना की आपने डन कर दिया, यानी मैं टोटली कहूं तो आयोग आपको ये क्या कर रहा है, फ्री नंबर दे रहा है। तो दोस्तों इसको मिस मत करिए, ज्यादा प्रैक्टिस करिए, पेपर में आता है तो 100% श्योर सही करिए। चलिए तुलना करते, देखिए 9 6 दिया हुआ है यहाँ पे, तो फर्स्ट मैट्रिक्स में हमारा ऐसा कोई भी अंक नहीं दिया है, इसका मतलब हमें सेकेंड मैट्रिक्स में तुलना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 9 को यहाँ पे देखेंगे और 6 को यहाँ से देखेंगे, के आ गया, इसका मतलब ये विकल्प आपका गलत हो गया। उसका रीजन है कि हमें सी चाहिए था। 9 5 देखते हैं, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे आपका 5 है, सी, इसका मतलब डन हो सकता है। 0 1 है, यहाँ पे 0 देखिए और यहाँ से 1 देखिए, ए बिल्कुल सही है। 1 3 देखिए, यहाँ से 1 चलिए, यहाँ से 3 चलिए, ई आ गया, इसका मतलब ये भी मैट्रिक्स क्या है, अनकंप्लीट ऑप्शन है, मैट्रिक्स को फॉलो नहीं कर रही। अब हम आगे बढ़ते हैं, 6 6 लेते हैं, यहाँ पे 6 है, यहाँ से 6 है तो सी है। फिर 2 0 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 0 है, ए है। यहाँ पे 3 1 लेते हैं, 3 यहाँ से है, 1 यहाँ से है, आर है, ठीक है। 8 8, यहाँ पे 8 देखिए, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे क्या हो गया आपका, सी बन गया, जबकि हमें एस चाहिए था, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। चौथा विकल्प 100% दोस्तों सही होगा, बट तुलना करते हैं, आपके मन में डाउट ना आ जाए कि सर ने किया क्यों नहीं, पेपर में नहीं करेंगे। पेपर में क्या है, अगर 3 विकल्प रॉन्ग हो गया तो 4th विकल्प आपका सही होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको पता है, फिर आप कंप्लेन करिएगा, यानी आयोग को आपत्ति दीजिएगा, सभी को कॉमन नंबर दिया जाएगा, जैसा कि लगातार एग्जामिनेशन में होता आया। आइए 7 7 देखते हैं, 7 है, सी है। 3 3 देखते हैं, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, ए है। 4 0, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 0 है, आर है। 6 9 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे आपका 9 है। बिल्कुल सही दोस्तों, जो ऊपर लिखा है सारी वर्ड्स हमारे इसमें है, यानी वो टोटल कंप्लीट कार को फॉलो करता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ज्यादा प्रश्नों को प्रैक्टिस करिए, प्रॉब्लम आती है कमेंट्स करिए, शेयर करिए, हमारी पूरी टीम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। धन्यवाद।